बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारे डेवलपमेंट्स रोज़ाना की बुनियाद पर हो रही है। इमरान खान साहब को लगता है कि वो गिरफ़्तार कर लिए जाएंगे। कौमी असम्बली में आज इमरान खान साहब के बयान के हवाले से करारदाद मंजूर हो गई है। बहुत सारी और डेवलपमेंट्स हैं जिस पर हम आज की प्रोग्राम में बात करेंगे, और साथ साथ ये भी कि लोगों का बहरहाल सबसे अहम मसला इस वक्त, सारी चीज़ें लोगों के लिए सानवी है। सबसे अहम बात लोगों के लिए ये है कि तनख्वाहों में, आमदनी में कोई खातिर खा इजाफा नहीं है, बल्कि इजाफा ही नहीं है, और ख़र्चों में यकलख्त इजाफा हो गया है, यकदम इजाफा हो गया है। 60 रुपये जो इजाफा हुआ है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक हफ्ते में, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। अब इस पर पूरी अपनी डिबेट गवर्नमेंट करती रहे कि जनाब इसमें हम जिम्मेदार नहीं है, पिछले जिम्मेदार हैं। वो आर्ग्यूमेंट ठीक है, गलत है, पूरी एक अलग बहस है, लेकिन ये एक फैक्ट है कि लोग इस वक्त महंगाई के बहुत तरह दबके, और बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट्स होती है जिनका बहरहाल आवाम हुकूमत से ही पूछते हैं कि साहब ये आपके होते हुआ है तो आप बता दें कि क्यों हुआ है। पेट्रोल इसलिए महंगा हो गया कि इंटरनेशनल मार्केट में जनाब ये हो गया है। तो ये बिजली की लोड शेडिंग का क्या मामला है, वो क्यों इतनी ज़्यादा हो गई। गवर्नमेंट ज़ाहिर अपने तौर पर हर सवाल का जवाब दे रही होती है, लेकिन आवाम को उन सवालात के जवाबात से कोई इस अंदाज से फ़र्क नहीं पड़ता कि आवाम जब तसल्ली दी जाती है इन सवालात के जवाबात की, तो उससे उनके घर पर बिजली नहीं आ जाती, उससे पेट्रोल सस्ता नहीं हो जाता। और ऐसे में गवर्नमेंट अपने तौर पर इक़दाम करती है, लेकिन जहाँ महंगाई का इतना पहाड़ टूटा हो, मसलन आप ये देखिए कि किस अंदाज से बार बार वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर इत्तला साहब बताती रही हैं और बता रही हैं कि हमने 2000 रुपये जो है वो लोगों के हैं। ठीक है, जिसके पास पैसे कम हो उसके लिए 1 रुपया भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुजारिश ये है कि आवाम की जो मुश्किलात है उसके सामने ये 2000 रुपये क्या हो पाएगा इससे। ज़रा देखें, वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि जनाब 2000 रुपये हम दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 8 करोड़ अफराद, उनके लिए हमने 2000 रुपये महीना हमने उनको सब्सिडी दी। जिसके पास स्कूटर है वो पेट्रोल लेने के लिए 2000 रुपये इस्तेमाल कर सकता है। जिसने बस का सफर करना है वो इन 2000 रुपये में से बस की टिकट खरीद सकता है। बच्चों की तालीम के लिए कोई इंतजाम करना है तो वो इसमें से खर्च कर सकता है। वो मजदूर, वो किसान, वो टीचर, मेहनत कश खवातीन, वो स्टूडेंट, हर वो शख्स जिसकी आमदन 40,000 से कम है, उसको इस पेट्रोल की इंक्रीज के बाद साथ 2000 रुपया दिया जा रहा है। शुक्र है रवानी में ये नहीं कहा कि फिर उसमें से जो बच जाएँ वो खैरात भी कर सकता है, फिर उसमें से जो बच जाएँ वो फिर बाहर ममालिक में भेज सकता है, फिर उसमें से भी जो बच जाएँ उसको मज़ीद भी उसे खैरात की, मतलब ये इस तरह। तो ये ठीक है कि लोगों के मतलब गवर्नमेंट के अपने प्रॉब्लम्स हैं, कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि महंगाई करे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का तो ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और ये 2000 के फ़ज़ाइल इस तरह बयान कर रहे हैं। पहला काम ये एक हद तक हुआ है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर अभी तक क्यों नहीं हुआ कि भाई जब आप ये कह रहे हैं कि बड़े हालात ख़राब हैं, हमें पता है कि आवाम पे बड़ा बोझ पड़ेगा, लेकिन हम पेट्रोल जितने का ख़रीदते हैं ना उतने का ही बेच सकते हैं, सब्सिडी नहीं दे सकते। तो भाई जो भी सरकारी मुलाजमीन हैं, अब चाहे वो गवर्नमेंट के हों, वो और इदारों के हों, ये पहला काम क्यों नहीं हो सकता कि भाई जब सबने पत्थर बांधना है ना पेट पे, तो सब बांधे ना। तो अगर किसी को 1 लीटर भी मुफ्त पेट्रोल मिल रहा है तो वो ना मिले ना, इसलिए उससे उनकी ज़िंदगी की लाइफ में मुतासर होगी। लेकिन ये तय है कि उससे उनकी ज़िंदगी की जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी की लाइफ कह रहा हूँ, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो उससे कम ही मुतासर होगी जितनी एक आम आदमी की मुतासर हो रही है। तो भाई सब साथ खड़े हो ना, तो ठीक है, कुछ इक़दामात का ऐलान किया जाएगा, लेकिन इसमें अभी भी और बहुत कुछ हो सकता है ताकि नज़र आए कि वाकई गवर्नमेंट इसमें किसी हद तक संजीदा है या नहीं है। बहरहाल आने वाले दिनों में अभी और बहुत कुछ होना है, और अभी जो इन पर्टिकुलर हालात में जो कुछ ज़िमनी इंतखाबात होने हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच। उसका क्या नतीजा निकलता है, क्योंकि इस वक्त ज़ाहिर है सबके ये दावे हैं कि हम बहुत मशहूर हैं, हम आवाम में ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो मिसाल के तौर पे अब जो पहला ज़िमनी इलेक्शन एक बड़ा है वो कराची में हो रहा है। कराची में आज से 10 दिनों बाद एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। MQM के MNA थे, उनका इंतकाल हो गया और अब उनकी नशिस्त पर ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। इसमें PTI हिस्सा नहीं ले रही है, और वो हिस्सा इसलिए नहीं ले रही है कि PTI का ये नैरेटिव है कि जनाब हमने तो कौमी असम्बली छोड़ दी है, तो हम क्यों कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ें। तो ये इस वजह से PTI तो इस मैदान में नहीं है। लेकिन अब देखते हैं कि ये इस इलेक्शन में MQM ने तकरीबन, मैं राउंड ऑफ करके बता रहा हूँ, MQM ये इलेक्शन जीती थी। कराची के इलाका ये लांढी है, जहाँ पे जो कि कई हवालों से बड़ी शोहरत रखता है, और यहाँ पे MQM जीती थी 60,000 वोट लेके। तहरीक लब्बैक ने लिए थे तकरीबन 30,000 वोट, PTI ने भी लिए थे तकरीबन 30,000 वोट। अब PTI नहीं है, बाकी पीपल्स पार्टी वगैरह सब नीचे थे। तो अब देखते हैं कि इस इलाके में कौन सी पार्टी इलेक्शन में हिस्सा में जीत पाती है। और फिर अगले महीने
पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है, 20 नशिस्तों 20 नशिस्तों पर इलेक्शन हो रहा है। और ये सारे के सारे 20 अरकान वो हैं जो कि या तहरीक इंसाफ से इलेक्शन जीते थे और फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो गए, या आज़ाद हैसियत में इलेक्शन जीते, फिर तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो गए, मुनरिफ हो गए, फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में वो नायल हो गए, उनका वोट काउंट ही नहीं हुआ और अब दोबारा इलेक्शन हो रहा है। नून लीग ने ये तकरीबन तय कर लिया है, अभी इसका बाज़ाब्ता ऐलान होना बाकी है, लेकिन नून लीग ने तय कर लिया है कि इन सीटों पर, तकरीबन तमाम सीटों पर, 20 की 20 सीटों पर उन लोगों को टिकट दिया जाएगा जो कि मुनहरिफ हुए थे। मुनहरिफ अरकान को टिकट दिया जाएगा। ये मुनहरिफ अरकान कौन है? ये वही है जिनके बारे में इमरान खान साहब कहते रहे कि आप घरों से नहीं निकल सकेंगे, आपके बच्चों की शादियां नहीं होंगी और पता नहीं कुछ भी नहीं हो सकेगा। तो ये सारे के सारे वो लोग हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नून लीग जब उन सारे लोगों को टिकट देगी तो वो लोग जीतते हैं या उनके खिलाफ पीटीआई जिन लोगों को टिकट देती है वो लोग जीतते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त मार्का होने वाला है जुलाई के महीने में। इन लोगों से मुताल्लिक इमरान खान साहब ने क्या कहा था ये भी देखें। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।